हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की, कुमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगपालक श्री हरिनाम महाराज की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री निताई गौर हरि बोल। राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 13। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम्, प्रेमामृतैकमकरन्धरसौघपूर्णम्, हृद्यार्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम्, निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। तो इस श्लोक में प्रिया जी के चरण कमल प्यारे श्याम सुंदर का सब सुखों का केंद्र है। जब भगवान बेचैन होते हैं तो प्रिया जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, हे वृंदावनेश्वरी, आपका चरण कैसा है? तो प्रेमामृतैक मकरंध रसौघपूर्ण। जैसे कमल के फूल से हमेशा पराग निकलता रहता है, वैसे ही आपके चरण से प्रेम निकलता रहता है। प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्ण। उस चरण को क्या करते हैं? तो हृदयर्पिते मधुपते, जो मधुपति श्री कृष्ण है, उस चरण कमल को अपने हृदय पर धारण करते हैं। तो हृदय पर धारण करने से उनको क्या मिलता है? तो कहते हैं उग्र स्मरतापम। जो उग्र अस्मर का ताप है उसको निर्वापयत, उसको शांत करते हैं। आपका चरण कमल कैसा है? तो परम शीतल तवैव पदारविंदम अहम स्मरामि। उसी चरण कमल को आप, वही चरण कमल पादारविंदम अहम आश्रय, उसी चरण कमल का मैं आश्रय लेता हूं। राधा रानी का चरण कैसा है? तो यहां पर कहते हैं वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम आश्रयामि। हे वृंदावनेश्वरी। अच्छा, वृंदावन की ईश्वरी ब्रजरानी राधा रानी। वृंदावन का मालिक कौन है? किशोरी जी। हमारो माई जाहि आधीन रहत
श्री बनको सिरताज, जो पूरा दुनिया का जो मालिक है वह हमेशा यहाँ पर अधीन रहता है। श्याम प्रिया जी के चरण कमल को प्यारे श्याम सुंदर अपने हृदय पर धारण करते हैं। वह कैसा चरण कमल है? तो प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्ण, ऐसा प्रिया जी का चरण। हे वृंदावनेश्वरी रसिक राज श्री कृष्ण, प्रेमामृत मकरंद रस प्रवाह से पूर्ण। आपका चरण कमल सदैव नित्य निरंतर प्रेम रस की वर्षा होती रहती है। ये रस का प्रवाह निरंतर निकलता रहता है। उस चरण कमल को ठाकुर जी अपने वक्ष से लगा करके अपने तीव्र मदन ज्वाला को दूर करते हैं। उन्हीं परम शीतल श्री चरण कमल का मैं आश्रय लेता। जब तक किसी वस्तु में महत्व बुद्धि नहीं होगी तब तक चाह की इच्छा नहीं होती। तो श्री किशोरी जी का चरण कमल कैसा है, इसमें 4 उदाहरण दिया गया है। प्रिया जी का जो चरण कमल है, और उस चरण कमल को प्राप्त करने की जब तीव्र अभिलाषा होती है, किशोरी जी की चरण कमल मुझे मिल जाए, तो चरण कमल की प्राप्ति हो जाती है। इसका उपाय केवल है चाह, उत्कंठा, क्योंकि बिना विरह का ये रस मिलेगा नहीं। न बिना विप्रलंबे न संभोगम पृष्ठमस्नते। जिस वस्तु की चाह होती है वह मिल जाता है। आप यहाँ बैठकर जो भी चाह करोगे मिल जाए। दुनिया लोगों को जो जो विषय मिलता है चाह से मिलता है। तो जिसका जितना प्रबल चाह होगा वो वस्तु मिल जाएगा। तो श्याम सुंदर की चाह क्या है? प्रिया जी की चरण का। जिसके लिए हम चाह करते हैं वो भी तड़पता रहता है। केवल चाह करने की कमी। प्रिया जी भी तड़पती रहती। हम लोग यदि यहाँ चाह करें हमको किशोरी जी का चरण कमल मिले, तो प्रिया जी भी तड़पती रहती हैं देने के लिए। चाह की कमी है इसलिए नहीं आती, क्योंकि जीव एक पग चलता है तो ठाकुर जी 60 पग चलते हैं। तो विरहेन महाभाग महान में अनुग्रह करता। हे महाभाग्यशाली हूं, आप लोगों के इस विरह से मैं परमानुग्रहित हुआ हूं। आपका विरह न होता तो मैं आता नहीं। मुझे आपके पास आने में मेरी कोई कृपा नहीं, आपकी चाह की, हम लोगों की चाह। अच्छा, भगवान कोई कहता है भगवान क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं दर्शन देते हैं? तो भगवान की कोई कमी नहीं। भगवान तो नित्य निरंतर चाह रहे हैं कि हम अपने सब भक्तों के पास जाए। कमी किसमें है? यदि मिले नहीं भक्त वत्सल प्रभु तो मेरी साधना में कमी रह गई। उधर से कोई गड़बड़ी नहीं। आप कहेंगे कि वो भगवान नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह रहे हैं तो कितना तड़पन, कितना भयंकर विरह है। कभी स्वरूप दामोदर, कभी राय रमानंद के कंधे पर हाथ रह करके रो रहे हैं, रो रो करके कहते हैं कि अरे सखी तुम मुझे श्याम सुंदर को मिला दो। अभी तो यहीं तक, कहाँ चला गया? एक क्षण का विरह तड़पने लगते हैं। यह विरह का आग जब हृदय में जलेगा तो किशोरी जी की प्राप्ति होगी। अब देखिए राधा रानी विरोधकंठिता होकर के श्याम सुंदर के कुंज में जा रहे, श्याम सुंदर को कुंज में आह्वान किया। प्रिया जी भी प्यारे श्याम सुंदर के लिए तड़पती है। अच्छा, दोनों तरह से तड़पन है। चंडीदास जी का एक पद है कि प्रिया जी संकेत कुंज में आ गई और श्याम सुंदर आए नहीं, तो नहीं आ रहे हैं तो अब तड़पन बढ़ रहा है।
एक एक सेकेंड, एक एक जुग जैसा बीत रहा, अभी आए अभी आए अभी आए। हवा भी चलता है तो आ गए क्या, किवाड़ खटखटाता वही आए हैं क्या, ये विरह है। तो राधा रानी विलाप करने लगी, सखी के गले में गले लगा करके प्रिया जी विलाप कर रही हैं। मैं अपना घर छोड़ करके जंगल में आ गई और प्यारे श्याम सुंदर के लिए अभी नया नया कुंज निर्माण किया गया है। आज रात भर पुष्प चयन करके बिछावन लगाई, तकिया बनाई पुष्प की, और प्यारे अभी तक नहीं आए। बंधुर लागिया सेज बिछाइलू गाथिलू फूलेर माला। ये चंडीदास जी का पद है। चंडीदास कौन है? सुबल सखा। किशोरी जी कह रही हैं कि अरे सखी, मैं अपने प्राण प्यारे के लिए पुष्पों का सेज बिछाई और खूब सुंदर मालती चमेली का फूल लेकर के माला बनाई, तांबुल सजाई, ललितादि सखियों को कह दी, ललिता जी की क्या सेवा है, तांबुल सेवा, तांबुल बनाओ, दीप जलाई कि जब मेरे प्यारे श्याम सुंदर में आएंगे तो मैं उत्सव करूंगी। मन में नया नया प्रकार का भाव प्रिया जी के हृदय में जग रहा है। सही पाछे ये सब हईब आन, प्यारी हे सखी, ये सब मैं किसके लिए बिछाई जब वे श्याम सुंदर नहीं आए। देखिए अब विरह बढ़ रहा है। अच्छा, रोज रोज ऐसा विरह करना चाहिए, प्रति क्षण। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि अभी राम का जन्म नहीं हुआ और शबरी मातंग ऋषि के आश्रम में आ गई। मातंग ऋषि ने उसको दीक्षा दे दिया और कह दिया कि इस आश्रम में भगवान राम त्रेता युग में आएंगे। त्रेता युग में राम का अवतार होगा और यहाँ पर आएंगे। और हजारों बरस तक रोज वैसे ही शबरी के उत्साह में कम नहीं हुआ। प्रति क्षण रोज महाराज झाड़ू लगाती और रोज बैर लाती, रोज रोज लाती कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। बूढ़ी हो गई और प्रति क्षण उसका उत्साह कम नहीं हो। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि राम का अवतार रावण वध के लिए नहीं हुआ, न कि शबरी के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े। भगवान का अवतार केवल वो इतना भयंकर इंतजार कर रही थी, प्रति क्षण उसका उत्साह में कमी नहीं होता है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आएंगे भिलनी की डगरिया। तो इतना भयंकर चाह हुआ, ऐसे चाह सब में हो नहीं सकता है। शबरी कौन थी? लक्ष्मी जी थी, क्योंकि इतना तड़पन किसी जीव में नहीं हो सकता है। तो भगवान राम का अवतार हुआ किसके लिए? शबरी, केवल शबरी के लिए हुआ। तो राधा रानी कहती हैं, सेहेन नागौर गुणे रसागौर काहे ना मिलल कान। जो गुण के सागर है, आनंद के केंद्र हैं, वो प्रभु अभी तक नहीं आए। अच्छे, मैं जब आ रही थी तो हमारे सास, हमारे ननद सब खोज रही थी, हमको आने नहीं दे, सबके आंख छिपा करके मैं आई। कहती से न नागर गुने न सागर काहे न मिलल कान। वास्तव में आए के नहीं। सासुरी ननदे वंचना करिया आइलू गहन बने। अच्छा, भगवान के पास आना सरल बात नहीं है। यदि कोई भजन के रास्ता पर चलते और बीच में विरोध हो तभी समझना चाहिए कि आ रहा है। भजन करने पर विरोध जरूर होगा। विरोध नहीं होता है तो भजन पक्का नहीं। आप पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा जरूर देना पड़ेगा। अब बिना परीक्षा के अगले क्लास में पास नहीं होंगे। तो यदि आप भजन के लिए चलते हैं तो विघ्न आएगा। शास्त्रों में लिखा गया है 7 परिधि पार करके कृष्ण के पास जाना पड़ता है। सामाजिक परिधि, पारिवारिक परिधि, आर्थिक परिधि, दैहिक परिधि, ये परिधियां हैं। भजन करेंगे तो वाद समाज रोकेगा आपको, उसको पार करना पड़ता है। परिवार के लोग, अपना निजी जन, अंत में शरीर साथ नहीं देगा। तो इन सब राधा रानी सब परिधियों को पार करके प्यारे श्याम सुंदर के पास आई हैं, वो भी गान वन में। चलो सखी भीड़ से न्यारे ही खेले, स्वामी हरिदास जी का पद है।
कि हम लोग भीड़ में नहीं खेलेंगे, भीड़ से न्यारे खेलें, जहां किसी का प्रवेश नहीं, जहां ललिता विशाखा भी ना आ सकी, ऐसे कुंज में चलते हैं। तो प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के पास जाती हैं और जाने के बाद श्याम सुंदर नहीं आते हैं तो इनका विरह बढ़ता जाता है। कैसा विरह बढ़ रहा है? तो बड़ साध मने एरूप जौवने मिलब बंधुर संधे, बड़ साध मने एरूप जौवने मिलब बंधुर सने। मुझे बहुत बड़ा साध था, बहुत भारी इच्छा थी कि हम जाएंगे, जाते जाते प्रभु मिलेंगे। लेकिन पथ पाने चाही कतना रहीब कत प्रबोधि बने, रस शिरोमणि आशिव यहनि दिन चंडीदास बने। तो किंकरी रूप में श्रीपाद विरहवती होकर धीरज बंधा रहे। अच्छा, प्रिया जी को जब भयंकर विरह होता है, तड़पने लगती हैं। और कितना तड़पती हैं यह तो शास्त्र पुराण में नहीं मिलेगा, ये गंभीरा में मिलेगा। महाप्रभु का कितना तड़पन है, विरह का भयंकर विरह। ऐसा विरह हो रहा है गौर महाप्रभु के, कभी कछुआ बन जा रहे हैं, कभी शरीर लंबा लंबा हो रहा है। अच्छा, जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे तो उनका रूप देखने नहीं लायक रहता था, ऐसा विरह के आग में प्रताड़ित होते थे। स्वरूप दामोदर राय रामानंद सेवा करना चाहते थे, लेकिन कितना कोई करे, मरा भग जाते थे लोग। अंत में शंकर पंडित को रखा गया वहां, जो चंद्रावली के पक्ष के थे। तो यहाँ इतना भयंकर विरह है। और प्रिया जी एक एक क्षण में श्याम सुंदर की याद कर रही। चाह मुख तुली राई चाह मुख तुली, नयन नचाए नाचे हिया रे पुतली। अभिमान दूर करी चाह एक बार, दूरे जाओ सब और हिया रे अंधार। राई कत परखिन यार, तुआ आराधन मोर विदित संसार। प्रिया जी महाराज रो रही हैं, रो रो करके तड़प रही हैं। आज नागरमणि नाना प्रकार के चेष्टा करके भी श्रीमती के मन में रस का संचार करने में असफल हो रहे। अब श्याम सुंदर आए, प्रिया जी का जब भयंकर विरह हुई तो श्याम सुंदर प्रकट हो। अब श्याम सुंदर को किशोरी जी डांट रही है, अरे तुम मुझको कहाँ लाई इसका। अब प्रिया उनके मान कर गई। मान क्यों करे? कि उनमें भी ऐसा चाह हो जैसा मैं चाह की थी। क्योंकि बिना परिश्रम का यदि कोई वस्तु मिल जाता है तो उसके प्रति रुचि नहीं होती, चाह करना पड़ता है। फ्री में यदि कुछ देंगे तो कोई महत्व नहीं हो, तो उसको महाराज कीमती करके दे। अब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को डांट रही और डांट करके भगा रही। हियार मझार उठे रसे रही लोड़। आचार्य मन में आता है मिलने, लेकिन उसको भी थोड़ा तड़पन हो। ऐसी दिव्य वस्तु साधारण बिना प्रयत्न का मिल जाए तो उसका परवाह नहीं करेंगे। तब श्याम सुंदर अब रो रहे हैं। स्मरताप हो गया, इसी समय का श्लोक है। स्मरताप, अब तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्मरताप हुआ। उसी समय का यह श्लोक है। मंजरी कह रही है, वृंदावनेश्वरी तवै वपदारविंदम प्रेमामृतैकमकरन्धरसौघपूर्णम् हृद्यार्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। अब प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं। एक कैसा चरण कमल है? तो वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम। हे किशोरी जी, हे लाडली जो, आपका चरण कमल कैसा है? तो प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्ण। आपके चरण कमल से, जैसे कमल से नित्य निरंतर पराग निकलता रहता है, उड़ता रहता है, वैसे आपके चरण से प्रेम का पराग निकलता रहता है। ये रसौघपूर्ण ऐसा है। और उसी चरण कमल को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। हृदयर्पिते मधुपते स्मरताप मुग्रम।
आपके विरह में हमारा हृदय जो जलन कर रहा है, स्मर कहते हैं काम का स्मर, स्मर, इस स्मर ताप से मेरा जो उग्र हृदय हो रहा है, व्यग्र हृदय हो रहा है, उस पर हे प्रिया जी आप कृपा करके अपना चरण कमल को रखिए। निर्वापयत, आपका चरण कमल कैसा है? तो परम शीतलम आश्रया, जो ठंडा दे देता है। किशोरी जी का जो चरण कमल है वो तत्काल महाराज शांत करता है। गीत गोविंद नहीं है ना यहाँ? गीत गोविंद में स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रया, एक किशोरी जी का जो चरण कमल है ऐसा है। देखिए प्यारे श्याम सुंदर क्या करते हैं, किशोरी जी के चरण कमल को पकड़ना चाहते हैं और प्रिया जी के चरण कमल में लाल लाल अलता लगा हुआ है और उस अलता को श्याम सुंदर अपने हृदय पर धारण करते हैं। तो जब हृदय पर धारण करते हैं तो प्रिया जी के चरण कमल का अलता उनके छाती पर लग जाता है। तो एक छाती पर लक्ष्मी रहती है और एक छाती पर प्रिया जी का चरण कमल का अलता रहता है। इससे कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है। भगवान का जितना अवतार है तो पहचान कैसे होता है? श्रीवत्स चिन्ह से। उनके बाएं छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है और निकुंज में पहचान होता है प्रिया जी के दाहिने छाती पर प्रिया जी के अलता का चिन्ह, चरण का छाप लगा रहता है। उसका यहाँ पर कवि कर्ण पूर्ण गोस्वामी ने वर्णन किया है। श्रीवत्सस्य जह कौस्तुभस्य च रागा देव्या गर्हागत, श्री हरि के वक्षस्थल पर लगा श्री राधा का जावक रस आप लोगों की रक्षा करे। प्रिया जी का जो चरण कमल लगा है श्याम सुंदर। जावक जुग जुत चरण लली के, जावक जुग जुत चरण, ये भगवत रसिक जी का पद है। जावक जुग जुत चर, ये लली का जो चरण कमल है जावक जुत। रोज रोज श्याम सुंदर सुबह सुबह कितने बजे? 3:36 पर ना प्रिया जी के चरण कमल में अलता लगाते हैं। प्रिया जी आदेश देती हैं, कुरु यदुनंदन चंदन चिचिर करेण पयोद, मृगमद पत्रक मत्र मनोभव मंगल कलश सहोदर। प्रिया जी चरण किसलय जावक भरणम, प्रिया जी का चरण कमल है कैसा? चरण किसलया। इस पर प्यारे श्याम सुंदर तुलिका लेकर जावक का भरण करते हैं। जावक जुग जुत चरण लली, ये चरण कमल कैसा है? तो अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, ये अद्भुत है। आज तक ऐसा चरण कमल कभी कृष्ण देखे नहीं। अमल है, इसमें किसी प्रकार का मल नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ऐसा चरण कमल प्रिया जी के चरण कमल प्यारे श्याम सुंदर का अद्भुत अनूप, माने कोई उपमा नहीं। किशोरी जी का जो चरण कमल है इसका किसी से उपमा नहीं दिया जाए। ये हमारे लिए दिवाकर है, सूर्य। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली। मोहन प्यारे श्याम सुंदर के हृदय का कंज का जो कली है उसका महाराज ये वस्तु क्या है? चरण कमल। प्यारे श्याम सुंदर मोहन मानस कंज कली। श्याम सुंदर जब प्रिया जी के चरण कमल को देखते हैं तो मुग्ध हो जाते, पागल हो जाते, उनके चरण चिन्ह देखकर बेहोश हो जाते, कहीं चरण में धूप न लग जाए। गोविंद लीलामृत में लिखा गया है, जब गोचारण करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर जाते हैं और कहीं प्रिया जी का चरण चिन्ह दिख जाता है तो घंटों महाराज उस पर धूप न लगे पीताम्बर चाय करते रहते और रोते रहते किशोरी जी के चरण। अच्छा, जो जिससे आप प्यार करते हैं उसका सब वस्तु प्यारा होता है, जो भी संबंधित होता है। तो किशोरी जी से एक बार तुम संबंध जोड़ लो, अब कन्हैया को भजन करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पागल हो जाएगा। केवल संबंध जोड़ना है।
बस हमारा संबंध केवल किशोरी जी से और किसी से नहीं है। तू हार मान ले बनवारी बदनाम न हो जाए यारी। बस हम हैं सखी किशोरी जी की नाता मम बरसाने से, तू हार मान ले बनवारी बदनाम न हो जाए यारी। हम यदि किशोरी जी से अपना संबंध केवल जोड़ दें, बस तवई वास्मी न जीवामि त्वया बिना। हे प्रिया जी तुम ही मेरी हो, तुम ही मेरी हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। तुम यदि नहीं तो मैं जी नहीं सकता। न जीवामि त्वया बिना। ऐसा यदि कोई दृढ़ निष्ठा कर लेता है, बस इतना काम कर लेता है, तो प्यारे श्याम सुंदर उसके पीछे पीछे टोलने लगते। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली के। प्रिया जी का चरण कमल को श्याम सुंदर हृदय में ले लिए और ले करके क्या कर रहे हैं? मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि। मंजुल है ये प्रिया जी का चरण कमल। कैसा है? मंजुल। मंजुल का अर्थ होता है मन को यही वस्तु चाहिए। मन मनोहर है, मन को हरण करने वाला है। मंजुल मृदुल है, कोमल है। प्रिया जी का चरण कमल कैसा है? मंजुल मृदुल मनोहर और हमारा सुख निधि, हमारा सुख का बैंक है। इनके अतिरिक्त अब श्याम सुंदर को सुख क्या है? प्रिया जी का चरण। वृंदावनेश्वरी तवई वो पदारविंद, हृदय पिते मधुपदे स्मरताप मुग्ध। ये प्रिया जी के चरण कमल को लेकर के श्याम सुंदर घंटों घंटों बेहोश रहते हैं। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, जावक जुग जुत। अच्छे निकुंज गली में यदि प्रिया जी का चरण कमल नहीं है तो महाराज कुछ नहीं। हजारों करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन श्याम सुंदर का मन लगे लगे। कोई भी चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, अनंत कोटि ब्रजबाला श्री कृष्ण को रोक नहीं सकती। इसीलिए पता चलता है कि राधा रानी कौन है। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, सुरतरु काम धेनु चिंतामणि। आगे श्लोक आएगा चिंतामणि। श्याम सुंदर का अरे किशोरी जी का चरण कमल कृष्ण के लिए चिंतामणि। और क्या है? अद्भुत नहीं क्या है? सुरतरु। सुरतरु है। सुरतर मानो कल्प वृक्ष है। प्रिया जी का चरण कमल है प्यारे श्याम सुंदर का सुरतरु है, कल्प वृक्ष, देवताओं का तरु है। सुरतरु कामधेनु है, कामधेनु गैया है। प्रिया श्याम सुंदर को जो चाहिए प्रिया जी के चरण समर से निकालते। अघासुर को मारना है, प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान करते। बकासुर को मारना है, जो भी काम करना है ब्रजमंडल में कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग श्याम सुंदर नहीं करते। अभी मथुरा में जाएंगे तो चक्र ले लेंगे, द्वारिका में जाएंगे तो धनुष मार ले लेंगे, लेकिन आज ब्रज में जितने राक्षसों का उद्धार किए उससे बड़े बड़े राक्षसों का, लेकिन किसी को किसी अस्त्र से मारे। किससे मारे? प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान। कोई विपत्ति आता है किशोरी जी के चरण कमल का ध्यान करते। यही है सुरतरु काम धेनु चिंतामणि, भगवद रसिकयन न्ययली के, जावक जुग जुत। जावक जुग जुत चरण ललिक। ये श्याम सुंदर का सबसे बड़ा निधि। यहाँ पर आचार्य चरण कह रहे हैं कि हरि के वक्षस्थल से लगा श्री राधा का जावक रस आप लोगों की रक्षा करे। जिस जावक रस की शोभा कृष्ण के वक्ष पर नित्य स्थित वत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और स्वर्ण रेखा के रूप में विराजित है।
अच्छा, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। द्वारिकावासी जानते हैं, न मथुरावासी, न वैकुंठवासी, ये केवल सखियां जानती। भगवान के छाती पर कितना कितना चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, लक्ष्मी जी स्वर्ण रेखा के समान रहती हैं, लेकिन प्रिया जी के चरण का जब जावक लगता है तो सबको फेल कर देता है। सौंदर्य प्रिय, ऐसा कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है। विराजिता लक्ष्मी के तिरस्कार कर देती, अर्थात जिसने अपनी प्रभा से इन सबके सौंदर्य को ढक दिया है। प्रिया जी का जावक रस लग गया ना, मानो गहन तिमिर प्रातःकालीन उदीयमान रवि की रक्तिम प्रभा की स्तुति कर रहा। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो चंद्रमा फीका पड़ जाता है, उसी तरह प्रिया जी के चरण में लगा हुआ जावक जब श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर लगता है तो वक्षस्थल की शोभा बढ़ जाता है। यही है कोकनद परम शीतल। वैसे चरण कमल को, उन परम शीतल श्रीपाद पद्मों को स्पर्श से नागनेन्द्र का उग्र स्मरताप शांत हो गया। किशोरी जी के चरण कमल को ठाकुर जी धारण करते अपने हृदय पर। गोविंद लीलामृत में लिखा गया है कि कभी भगवान सिर पर धारण करते हैं, कभी नेत्र पर धारण करते हैं, कभी कपोल पर धारण, कभी हृदय पर धारण करते हैं, और कभी अपने प्रिया जी के चरण कमल को रह करके झरझर 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 रोने लगते हैं। और रोते हैं तो उनका आंख का आंसू गिरता है चरण पर, चरण से फिर महाराज गंगा जी निकल रही है, चरण गंगा। हम लोग गए थे ना चरण वहां, तो वो गंगा किशोरी जी के चरण से निकला है। जो बठैन में चरण पहाड़ी है, तो उस चरण पहाड़ी में जो चरण गंगा है तो कृष्ण के चरण से नहीं निकला है। प्रिया जी के चरण को पकड़ करके प्यारे श्याम सुंदर रो रहे हैं, तो आंख से आंसू गिर रहा है, फिर चरण पर गिर रहा है, और फिर चरण से गंगा निकल रही है। वैसा चरण कमल, कैसा चरण कमल है कि परम शीतल माश्रया। मैं उसी चरण कमल को ध्यान करता हूं। देखिए जयदेव पंडित कहते हैं, जयदेव जी गीत गोविंद में 10वें सर्ग, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदार ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनारुणो हरतु तदुपहितव विकारम। प्रिया जी के चरण कमल को प्यारे श्याम सुंदर अपने हृदय पर रख करके कहते हैं कि हे प्रिया जी, आप अपने चरण कमल को मेरे सिर पर रख दीजिए। अच्छा, भगवान के सिर पर बहुत कुछ है, मुकुट है, मयूर है, पंख है, लेकिन कहते हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदार। स्मर गरल को खंडन करने वाला आपका चरण कमल। स्मरताप मुग्रम जहर। तो एक स्मर का जो गरल है, विष है, उससे मैं पागल हो जाता। स्मर गरल को खंडन करने वाला और हमारे शीर को मंडन करने, शोभा बढ़ाने वाला, वैसे चरण कमल को हे प्रिया जी आप दे दो। अच्छे, जब गीत गोविंद में जयदेव पंडित यह पद लिख रहे थे तो उनका कलम बंद हो गया, चला नहीं, और अपनी पत्नी से कहे कि अब मुझको समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं स्नान करने। जिस डायरी में लिख रहे थे गीत गोविंद, लेकिन उनको समझ में नहीं क्या कर, कलम लेकर अपनी पत्नी को दे दी और चले गए स्नान करने। तो स्नान करने के लिए गए तो कन्हैया आ गया जयदेव जी का रूप बनाकर, और पद्मावती जी से कहते हैं कि अरे अरे मुझको श्लोक याद आ गया, जल्दी जल्दी निकालो, कॉपी निकालो, लिखो। तो ये जो श्लोक है साक्षात नंदनंदन ही लिखे, ठाकुर जी लिखे। हम लोग किंदु बिल्लु ग्राम में गए थे जयदेव जी के गांव में, तो उनका जो मंदिर है तो उस मंदिर पर यही श्लोक लिखा गया, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदार। प्रिया जी का चरण कमल कैसा है? तो उदार है हमारा। तो लिख दिए, और लिख करके
वहीं भोजन किए ठाकुर जी। अब भोजन किए तो उन्हीं के थाली में पद्मावती जी बैठकर खा रहे हैं। और इसके बाद जयदेव जी स्नान करके आए तो देख कर आश्चर्य, देवी बिना खिलाए तो आज तक तो कभी खाई नहीं, ये क्या कर रही है? पद्मावती जी कहे पागल हो गए हैं क्या? अभी अभी तो खाए आप, अभी अभी तो खाए, अभी आप जाकर देखिए, अभी तो सो रहे हैं। अभी खा करके कहे कि हम जा रहे हैं घर में सोने के लिए, और कह रहे हैं और आपने तो अभी कॉपी मांगा, लिखा श्लोक। ओ जयदेव जी पागल हो, क्या हो गया है? कॉपी लाए, लिखे तो ठाकुर जी अपने कलम से लिखे, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव उदार ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनारुणो हरतु तदुपहित विकार। महाराज ये देख करके अब जयदेव जी झट से अपनी पत्नी के थाली को खींच ली, जुठारे तुम कितनी बड़भागिनी। सरकार कहते थे भगवान कोई नहीं है, पद्मावती साक्षात राधा रानी। जयदेव जी कौन है? तो पद्मावती जी ही लिखती कि डरता क्यों है लिखने में, अब क्या है मैं ही लिखती। पद्मावती कौन है? पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रतिकेली कथा समेतम मेतम करो तु जयदेव कवि प्रबंध। पद्मावती तो साक्षात किशोरी जी। ब्राह्मण को हुई थी ना लड़की, तो कहते कि जगन्नाथ जी को दे दो, पहले संतान होगा तो जगन्नाथ जी को देंगे। तो जगन्नाथ जी कहे कि मेरा ही स्वरूप ये जयदेव नाम का पंडित है, उसको दे दो। तो उस ब्राह्मण आया और आकर के कहा जयदेव जी को कि जगन्नाथ जी का आदेश है लड़की ले लो। तो कहा ना बाप, हम लड़की लेके नहीं, हम तो एक पेड़ के नीचे एक रात ऐसे घूमते, लड़की कहाँ लेंगे? तो कहे कि अरे जगन्नाथ जी का आदेश है तो कह देना जगन्नाथ जी को, उनको 1000 शोभा देता है, हम अकेले तो एक ही पहाड़ है, हम नहीं रखेंगे। तो कहे आपको जगन्नाथ जी में भले विश्वास न हो, मैं तो अपनी लड़की को छोड़कर जा रहे, छोड़कर पंडित चले। तो भाई अपने लिए तुम घर मकान बनाना, ये पुरुषों के लिए घर मकान की कोई जरूरत नहीं, वो तो कहीं भी रह जाए। घर मकान केवल स्त्री के लिए ही बनाना पड़ता है। तब जयदेव जी ने गांव वालों से मिलकर एक झोपड़ी तैयार कर ली। अब घर कभी अपने लिए नहीं बनाना चाहिए, न पत्नी के लिए, ठाकुर जी के लिए। तब राधा माधव की स्थापना कर दिया गया। और राधा माधव जब हो गए तो भाई चुपचाप, उनको तो भोजन वोजन नहीं चाहिए, रोज पदगान चाहिए। तो पदगान के लिए गीत गोविंद के निर्माण किया गया। और गीत गोविंद ऐसा हुआ, ऐसा गीत गोविंद लिखे कि भक्तमाल में लिखा गया, तीनों लोक को प्रभावित कर दिया गीत गोविंद। पाताल में गाने लगा, स्वर्ग में गाया जा रहा है, देवता किन्नर गंधर्व सब गीत गोविंद। इतना गीत गोविंद का प्रचार हुआ, इतना हुआ कि महाराज वहां का जो राजा था लक्ष्मण सेन, उन्होंने जयदेव जी को ले गया अपने घर। ओ महाराज गीत गोविंद किए तो देख करके क्या किए कि बांध दिया हीरा जवाहर सोना कि महाराज ले जाइए। वो ले करके कह चले तो रास्ता में 4 चोर मिल गए। और 4 चोर महाराज पूछे कि आपको कहाँ जाना है? तो डकैत कहे जहाँ आपको जाना है वहीं हमको जाना है। तो जयदेव जी बड़े चालाक थे। जयदेव जी कहे कि भाई हमको ये ढोया नहीं जा रहा है, हम साधु सन्यासी क्या करेंगे, आप ही लोग रखिए। चोर कहने लगा अच्छा ये समझ गया है। उसने सोचा, एक ने कहा कि भाई ये पता चल गया, हम लोगों को दे दिया और कल राजा से जाकर कहकर हम लोगों को मरवा डालेगा। तो एक ने कहा क्या किया जाए? तो ऐसा करे इसका हाथ पैर काट कर कुआं में डाल देते। तो जयदेव जी का हाथ पैर काट करके कुआं में डाल दिया। अब राजा वहां का घूमते घूमते आया, देखा कि कुआं से दिव्य प्रकाश आ रहा है और परम से। राजा ने उसको निकलवाया तो देखिए हाथ पैर कटा हुआ, दवा ववा करवाया, अपने घर में ले गया और उनके चरण में प्रणाम करके कहा महाराज मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। तो कहा सेवा क्या? साधु सेवा करो, साधु सेवा से भगवान प्रसन्नता हो जाए। पूरा दुनिया में महाराज क्या इतना साधु सेवा राजा किया कि अब चारों तरफ के साधु आने लगे। तो 4 चोर जो थे उनके मन में आ गया कि महाराज हम लोग भी साधु बन जाए। तो साधु बनने में तो पैसा लगे नहीं, बाल कटवा लो, मोटा मोटा तिलक लगा लो, लाल कपड़ा पहन लो, हो गया साधु। साधु बनने में कितना देर लगता है। वो चले गए और जयदेव जी महाराज सत्संग कर रहे थे, देखो चारों डकैतों। तो जयदेव जी कहे कि राजा आज तुम्हारा सेवा सार्थक हो गया, बहुत बड़े महात्मा देखो आ गए।
इन लोगों की सेवा करेगा तो तू अब पूर्ण हो। अब ये चारों डकैत थर थर कांपने लगे, अब तो पता लग गया, अब तो कटवा देगा ये। तो ये साधुओं के साथ ही सेवा हो रही थी, तो ये सोचे कि साधु संग में तो रहे नहीं थे, तो सकरा मनिया का कुछ ज्ञान नहीं था। हड़बड़ तब साधु कद है खड़िया भाग, तो कहा कि ना ना ना, ये चारों को इन साधुओं के साथ मत रखो, अपने घर में निज महल में ले जाओ। आई स्पेशल अब 8 जाम इन लोगों की सेवा करो, खिलाओ पिलाओ। अब चालू हो गया इन लोगों की सेवा, लेकिन ये लोग तो अब सूखने लगे कि अब तो इसको पता चल गया खिला रहा है, अब तो मारे काटेगा हम लोगों को। तो एक पंडित जी जयदेव जी पूछे कि वे लोग स्वस्थ है ना महाराज, किसी तरह की कमी नहीं, लेकिन रोज दुबले होते जा रहे, उन लोगों का मुंह सूखता हो जाए, क्या बात है। तो पंडित जी समझ गए, कहे कि ऐसा करो कि जो ये लोग मांगे इन लोगों को तिजोरी खोल दो और दक्षिणा देकर विदा कर। तो महाराज तिजोरी खोल दिया, जितना सामान था लेकर चारों डकैतों ने बांधा। अब इतना बांध लिए कि चल नहीं पाए। तो राजा ने क्या किया, 4 नौकर दे दिया ढोने के लिए, लेकर के गए। अब नौकर जाकर के पूछ रहे हैं, महाराज सत्य सत्य बताइए, आज तक कितने साधु हमारे महाराजा के पास आए, लेकिन किसी को इतना सेवा नहीं की गई जितना आप लोगों की। आप लोग हैं कौन, सत्य सत्य बताइए। तब ये चारों डकैत कहते हैं कि तुम्हारा जो गुरु है ना, हम लोग जिस राजा के नौकर थे ये भी नौकर थे, लेकिन इसने कोई इतना भयंकर अपराध कर दिया कि राजा ने कहा कि इसको फांसी का सजा दे दो, काट दो जाकर, लेकिन हम लोग गर्दन न काट कर इसके हाथ पैर ही काट दिए। अब ये पहचान गया, इसलिए हम लोगों की तुम्हारे गुरु ने खूब भयंकर सेवा करवाया। इतना कहते ही महाराज पृथ्वी फटी। आए चारों डकैत नीचे चले गए और सारा सामान लेकर उनके पुलिसों ने आए, फिर वापस कहे क्या बात है क्या बात है। तुम्हारा जयदेव जी के पास ही ये सब कथा सुनाने लगे। जयदेव जी को सुनते ही इतना पीड़ा हुआ, इतना कष्ट की हाथ पैर मलने लगे, ऐसा मले कि महाराज जैसे कमल का फूल खिलता है वैसे हाथ पैर खिल गया। जो कटा हुआ हाथ था बिल्कुल चारों हाथ पैर एकदम सो। अब राजा पूछा क्या बात है महाराज। तो पंडित जी ने ये सब बात बताई। तो पता चला पद्मावती जी को अब तक पता नहीं था। तो पद्मावती जी को राजा लाया गया यहाँ। और अब से पद्मावती जी भी तो अद्भुत सेवा करती थी। अब पद्मावती फिर चिढ़ गई राजा की उस पर, रानी की। क्या हुआ कि रानी के भाई का मृत्यु हो गया, तो उसकी भाभी ने सती हुआ। तो रानी बड़ा प्रसन्न होकर के कही कि वो हमारे कुल में ऐसी हमारी भाभी थी कि सती हो गई थी। तो पद्मावती जी कही कि मरने के बाद सती होना पड़ता है, अरे मर्दे सुनते ही शरीर छूट जाता है। अब वो चिढ़ गई कि मैं इसको देखती हूँ। तो रानी को कही, अरे राजा को कही कि पद्मावती जी को, अरे जयदेव जी को लेकर आप कुछ दिन के लिए चले जाइए, मैं हल्ला कर दूंगी समाज में कि तुम्हारे पतिदेव मर गए, देखता हूँ ये मरती है कि नहीं। राजा ने खबर दिया कि पत्नी, अरे जयदेव जी मर गए। पद्मावती जी को कहा गया तो पद्मावती जी कही हमको पता है मरे नहीं। अरे हम ऐसी पत्नी थोड़े, हमको सब पता है। 1 बार 2 बार 3 बार किया गया। और पद्मावती जी सोची कि मर जाना ही अच्छा है, बार बार। तो पद्मावती जी को फिर तिबारा आकर कह दिए कि लड़ाई लगा था उसमें जयदेव जी मारे गए। इतना सुनते ही पद्मावती जी मर गए। अब राजा रानी सब रोने लगे, बड़ा अन्याय हुआ, अरे ऐसा ऐसा परीक्षा लिया जाता है, खूब रोने लगे। जयदेव जी आए तो जयदेव जी ने इसी श्लोक का गान किया। तो गाए तो पद्मावती जीवित हो गई, बैठ गई। यही गाए, त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनं त्वमसि मम भवजलधिरत्नं भवतु भवतीह मयि सततमनुरोधनी तत्र मम हृदयमतियत्नं प्रिये चारुशीले प्रिये चारुशीले मुञ्चमयि मानं निधानम्।
सपदि मदनानलो दहति मयि मानसं कमल मधुपानम प्रिये चारुशीले मुंच महिमानं निदाय सपदि मदनानलो दहति मम मानसं देहि मुख कमल मधुपम सत्यमेवासि यदि सुदति कोपिनी देहि खर नख सरघात। महाराज पद्मावती जी से कहने लगे जयदेव जी, सत्यमेवासि यदि सुदति, हे सुदति, हे सुंदर दांत वाली, सुदति वाले सुंदर दांत वाले, हे सुदति सत्यमेवासि यदि, अब मुझ पर वास्तव में तुम क्रोधित हो, मई कोपिनी, तो क्यों नहीं खर नख सरघातम, अपने कठोर नख से क्यों नहीं मुझको विदीर्ण कर देती हो, इतना कोप क्यों कर रही है। और यदि इससे भी भयंकर मैं अपराधी हूं तो घटय भुज बंधनम जनय हृद खंडन, यदि भयंकर मैं अपराधी हूं तो अपने दोनों बाहों से मुझको क्यों नहीं बांध देती। जैसे पुलिस किसी को बांध करके जेल में डाल देता है, वैसे मुझ अपराधी को अपने दोनों हाथों से बांध कर मुझको पटक दो। और इससे भी भयंकर यदि अपराधी मुझको देख रही हो तो जनय हृद खंडनम, अपने दांत से मुझको काट डालो। किशोरी जे नवा भवति सुख जात, जिसको आपको सुख मिले। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम। ये प्रिया जी का रूप कैसा, स्थल कमल। आज स्थल कमल देखें आप लोग, स्थल कमल यहां पर है, स्थल कमल, स्थल कमल गंजन। आपका जो रूप है वो कैसा है, स्थल कमल के सौगंध को भी खंडन करने वाला है। अब मम हृदय रंजनम, आपका जो चरण कमल है हमारा हृदय का रंजन है। जनित रति रंग पर भागम भण मशुणवान करवाणी चरणद्वयम, आपका वही चरण कमल। हे मधुर बांसुरी, यदि आप कहे तो स्थल कमल की शोभा को मात करने वाले, मेरे चित्त को आनंदित करने वाले, रतिराग में शोभा एवं महावर से लाल कर दूं। असीम आनंद देने वाले आपके इन दोनों पैरों को सरस और शोभायमान महावर से मैं लाल कर दूं। प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी से कह रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो वही चरण कमल दे दीजिए। कौन सा चरण कमल, जो स्थल कमल गंजन। प्रिया जी का चरण कमल कैसा है, स्थल कमल के शोभा को गंजन करने वाला आपका चरण कमल है। आपका चरण कमल कैसा है, तो मम हृदय रंजनम, मेरे हृदय को आनंद देने वाला है। जनित रति रंग पर भागम, हमारे चित्त को आह्लादित करने वाला आपका चरण है। भण, यदि आपकी इच्छा है तो आप बोलो। मशीणवाणी करवाणी चरणद्वयम, अभी मैं जावक लेकर के आपके चरण में मैं लगा देता हूं। सरस दलक तक करागम, सरस और शोभायमान जो महावर है उसको मैं लगा दूं। आपका चरण कमल कैसा है, स्मर करल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदा। स्मर गरल को खंडन करने वाला है, मेरे सिर का मंडन करने वाला है वही चरण कमल। हे किशोरी जू, हे प्रिया जू, हे लाडली जू, मुझको आप वही चरण कमल को देहि पद पल्लव उदारम। ये उदार चरण कमल, ये उदार चरण कमल क्यों कह रहे हैं कि सबके चित्त को आह्लादित करने वाला है ये चरण कमल। ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनारुणो हरतु तदुत पहित विकारम। कामाग्नि की भयंकर ज्वाला से मेरे हृदय में आग लगा हुआ है।
हे प्रियाजू, हे लाडलीजू, उसी चरण कमल को हमारे हृदय पर धारण करके, हमारे हृदय पर धारण करके शांत कर दी, शीतल कर, परम शीतल माश्रयामि। इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण कमल को प्रार्थना कर रहे हैं। इति चटुल चाटु पटुचारु मुरवैरिणो, ये मुरवैरिणो मधुसूदन, मुरवैरिणो क्या कर रहे हैं? चटुल चाटु पटुचारु, श्याम सुंदर के चाटुकार प्रिया जी के, राधिका मधु वचन जाता, जयति पद्मावती चरण जय देव कवि भारती भणित मिति गीत। ऐसे चरण कमल को, वही चरण कमल आप कृपा करके मुझको दे दीजिए। यही है आज का श्लोक, यही है ना, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंधर सौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। जुगल शतक में श्री भट्ट देवाचार्य प्रिया जी के चरण कमल की महिमा गा रहे हैं। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, प्यारो रूप विमोहित। प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण कमल के रूप माधुरी को देखकर मोहित हो गए। क्या चरण पर करत पलक पावड़े बिहारी, करत पलक। प्रिया जी जब चरण कमल रखती हैं, चलती हैं, तो प्यारे श्याम सुंदर अपने पलक को बिछा देते। करत पलक पावड़े धरत चरण भामिनी जित, जित पर जहां प्रिया जी अपना चरण कमल को रखती हैं, श्याम सुंदर अपने नेत्र को पावड़े। यह है प्रीति परतीति निरंतर, अच्छा केवल श्याम सुंदर को ही पता है और किसी को पता नहीं प्रिया जी के चरण कमल की। दियो वारी सब जित भी, सब कुछ भूल जाते हैं जब प्रिया जी का चरण कमल श्याम सुंदर को मिलता है। जय श्री भट्ट प्रेम बस प्रियतम, निशिवासर जाने कित, निशिवासर जाने। प्यारे जू के प्यारो रूप विमोहित, प्यारे जू के प्यारो रूप विमोहित। जित जित भामिनी पग धरे, जहाँ जहाँ प्रिया जी अपना चरण रखती है। जित जित भामिनी पग धरे, तित तित भावत लाल, करत पलक निज पामड़े, रूप विमोहित बाल। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम श्रीमद्पराग परमाद्भुत वैभवाया। प्रेमामृतैकमकरंदर सौभ हृद्यर्पितं मधुपते स्मरताग्रहं निर्वाण परमशील। अच्छा गीत, अरे जयदेव विद्यापति का एक पद गाना है। विद्यापति जी का पद, कोई ऐसा पद मिलेगा कि नहीं?
हैं? एक पद विद्यापति का जरूर लिख। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे। कोई मिला विद्यापति का बाद? क्यों नहीं? वाह, इतना हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, कौन पद है? पृष्ठ संख्या, पद संख्या, प्रिया जी के चरण कमल को पकड़कर श्याम सुंदर रो रहे हैं। ये विद्यापति जी लिख रहे हैं, ललिता सखी, जिनके घर पर 12 वर्ष तक भगवान शिव नौकरी किए इस पद को सुनने के लिए। चरण नखर मणि रंजन छाज चर धरनी लुटायल गोकुल चांद धरनी लुटायल गोकुल ढरकी पर लोचन नोर ढरकी पर लोचन। प्रिया जी के चरण कमल को देख करके ढर ढर आंसू गिर रहा, अपने आप गिर रहा। जिसे कत रूप बिनती कयल प्रभु, और केवल गिर ही नहीं रहा है, कितना विनती कर रहे हैं प्रिया जी के चरण कमल को। लागल को दीन कयल हमें मान लागल को, ऐसे प्यारे को पाकर मैंने मान कर दी। अब हुन निकषय कठिन अब हुन निकषय कठिन रोष तिमिरयत बेरी कहे जा। अब हमारा भी क्या दोष है? क्रोध की रात्रि छा गई थी, मुझे दिख ही नहीं रहा था। श्याम सुंदर हमारे चरण पर गिर करके रो रहे हैं। रतन भेल महंगे, मैं रतन को गेरू पत्थर जैसा फेंक दी। ये कृष्ण कौन है? रत्न है, और उनको मैं समझ ही नहीं। नारी जन्म हमें कयलय भागी नारी जन्म कयलय भागी मरण शरण भेल मानक। ये मान ही हमारा मरने के बराबर हो गया। ये मान कहाँ से आ गया? श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति को देखकर मैं उनको स्वीकार नहीं की। विद्यापति कह सुन धन राई विद्यापति कह सुन धन राई रोवसी काहे कह भल सम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे